नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। हमारे आज के इस वीडियो में हम 26 जनवरी 2025 से 1 फरवरी 2025 साप्ताहिक राशिफल सभी राशियों के भविष्यफल की चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक हमसे जरूर जुड़े रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। तो चलिए साप्ताहिक राशिफल 26 जनवरी से 1 फरवरी तक की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर धनु राशि, मकर राशि एवं कुंभ राशि से रहने वाला है। तो यह इस एक एक करके सभी राशियों के भविष्यफल की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आने वाला सप्ताह मेष राशि वालों के जीवन में क्या कुछ लेकर आ रहा है। तो मेष राशि वालों, आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही सकारात्मक दिखाई दे रहा है। आपके अटके बिगड़े काम इस सप्ताह गति पकड़ लेंगे। सप्ताह के पूर्वार्ध में धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी व धार्मिक मांगलिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। सुदूर स्थलों की यात्रा संभव है और यात्रा काफी सुखद रहने वाली है। इस सप्ताह करियर में आपको नई दिशा की प्राप्ति होगी या जीवन में क्या करना है इस बात का निर्धारण आप कर पाएंगे। आपकी बुद्धि स्थिर रहने वाली है। इस सप्ताह धन कमाने के नए नए स्रोत आपको मिलेंगे। छात्र वर्ग के लिए भी यह सप्ताह बहुत अच्छा दिख रहा है। सफलता प्राप्ति के पूरे पूरे चांसेस हैं आपके लिए। इस सप्ताह जीवन साथी के साथ भी आपका रिश्ता बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर देखें तो मेष राशि वालों, आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा दिख रहा है हर क्षेत्र के हिसाब से भी। तो इस सप्ताह का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का हाल। तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए सप्ताह का पूर्वार्ध ज्यादा अनुकूल नहीं है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। सर्दी जुकाम बुखार आदि की समस्या रह सकती है। साथ ही बेवजह का मानसिक तनाव रह सकता है और आप देखेंगे कि सप्ताह के पूर्वार्ध के कुछ दिन आप में बहुत ज्यादा आपको ओवर थिंकिंग हो रही है। बेवजह का आपको तनाव हो रहा है जिसके कारण सर दर्द भी संभव है। इससे बचने का प्रयास करिएगा। कुछ कार्यों में भी अवरोध आ सकते हैं आपके, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा यानी सप्ताह मध्य के उपरांत आपके लिए चीजें सुधरेंगी। आपके लिए सप्ताह का उत्तरार्ध वृषभ राशि वालों बहुत अच्छा दिख रहा है। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। कहीं यात्रा आदि पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है, खासकर की धार्मिक यात्रा पर। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको करियर में नई दिशा की प्राप्ति होगी। वहीं बेरोजगारों को भी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। घर परिवार में धार्मिक मांगलिक कृत्यों की रूपरेखा भी बनती हुई नजर आ सकती है इस सप्ताह। यदि आप विवाह योग्य हैं तो विवाह की बातें आगे चल सकती हैं। करियर के लिए और धन की दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों, सप्ताह का उत्तरार्ध बहुत अच्छा है और छात्रों के लिए भी सप्ताह सफलतादायी रहने वाला है। इसलिए सप्ताह का उत्तरार्ध में आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। कोशिश अपनी जारी रखिएगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि वालों, आपके लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रह सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपकी यात्रा आदि पर जाने का प्लान कुछ कैंसिल होने के चांसेस दिख रहे हैं हमें, तो आपका मन भी निराश हो सकता है। हालांकि जीवन साथी से इस सप्ताह आपको पूर्ण सहयोग एवं प्रेम देखने को मिलेगा। जीवन साथी के साथ आप कहीं बाहर जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ या प्रेम संबंधों में निकटता आपकी बढ़ेगी, विश्वास मजबूत होगा। वहीं जो लोग व्यापारी वर्ग हैं, उनके व्यापार में आ रही रुकावटें भी सप्ताह के पूर्वार्ध में कम होती हुई नजर आ रही हैं। धन कमाने का अच्छा अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। अच्छा, जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा यानी सप्ताह के मध्य में मिथुन राशि वालों, आपको बहुत ज्यादा मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आपके मन में एक साथ 10 विचार एक साथ चलने लग जाएंगे, जिसके चलते आपका मन और बुद्धि स्थिर नहीं रह पाएगी, सदा चलायमान रहेगी।
जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा टेंशन का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने का प्रयास करिएगा। और सप्ताह के मध्य में हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो, या आपको ऐसा लगे कि आपसे कुछ हो नहीं पा रहा है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। लेकिन थोड़ा-सा धैर्य और संयम से काम लीजिएगा, क्योंकि सप्ताह के उत्तरार्ध में चीज़ें बनती हुई नज़र आ रही हैं। साथ ही आपके घर परिवार में कोई धार्मिक या मांगलिक कृत्य की रूपरेखा बन सकती है, या फिर आप कहीं दूर धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। मित्रों एवं प्रियजनों से सप्ताह के उत्तरार्ध में अच्छा सहयोग की प्राप्ति आपको होगी। साथ ही छात्रों के लिए भी सप्ताह का उत्तरार्ध बहुत अच्छा रहने वाला है। बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि वालों, यह सप्ताह आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं रहने वाला है। खास करके इस सप्ताह आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, या मौसमी बीमारियां जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार आदि की समस्या आपको रह सकती है। सप्ताह के पूर्वार्ध में गुप्त शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, लेकिन बिगाड़ आपका कोई कुछ भी नहीं पाएगा। ऑफिस में आपके साथ कोई षड्यंत्र रचने का प्रयास कर सकता है, तो थोड़ा सावधानी रखिएगा। कार्यस्थल में इस सप्ताह आप पर काम का बोझ अधिक रह सकता है। वहीं जो लोग अभी तक करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या उनको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, उनको कुछ समय और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। सप्ताह के मध्य में जीवन साथी एवं प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी, प्रेम में बढ़ोतरी होगी। जीवन साथी आपके लिए पूर्ण रूप से सहयोगी रहने वाला है। तो वहीं सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको चोट चपेट दुर्घटना का भय रह सकता है। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट रह सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में कहीं यात्रा आदि पर जाते हैं तो थोड़ा सावधानी अपेक्षित है, या अगर यात्रा टाल सकते हैं तो टालने का प्रयास करिएगा। इस सप्ताह आपके कुछ कार्यों में अचानक से अवरोध आने की वजह से आपको बहुत ज्यादा टेंशन रह सकती है, लेकिन थोड़ा धैर्य से काम लीजिए, क्योंकि कुछ समय की बात है, उसके बाद चीजें सामान्य रूप से फल देने लग जाएंगी। इस सप्ताह बस आपको थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ेगा, तो आपको सावधानी अपेक्षित है। बाकी देखा जाए, अगर धन की बात करें तो कर्क राशि वालों, धन के दृष्टिकोण से ये सप्ताह आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आपको आपकी मेहनत का परिणाम मिलेगा। बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल दिख रहा है। सप्ताह के पूर्वार्ध में संतान पक्ष की ओर से मन में आपके प्रसन्नता का भाव आ सकता है, या आपके संतान का भाग्योदय एवं उन्नति संभव है। आपको इस सप्ताह कहीं से बड़ा अवसर प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। करियर में आपको एक से अधिक स्रोतों से धन कमाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। व्यापारियों को भी इस सप्ताह लाभ होने के योग हैं। संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। जो छात्र वर्ग है उनको भी सप्ताह के शुरुआत में ही कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, या अगर उनका कोई रिजल्ट आना है तो वह आपके मतलब जैसा आपने सोचा होगा वैसा रिजल्ट आ सकता है। तो वहीं सप्ताह के मध्य में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको कार्य का बोझ अधिक रह सकता है, या काम के सिलसिले में आपको कहीं यात्रा आदि पर जाना पड़ सकता है। यात्रा सुखद तो होगी, लेकिन आपको बहुत ज्यादा थकान भी आपको झेलनी पड़ सकती है। तो वहीं सप्ताह के उत्तरार्ध में जीवन साथी की ओर से आपको कुछ अच्छा लाभ होता हुआ दिख रहा है। व्यापारी वर्ग को भी इस सप्ताह मुनाफा हो सकता है। तो ओवरऑल देखें तो सिंह राशि वालों, ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है, इसका पूरा इस्तेमाल करिएगा। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, आपके लिए यह सप्ताह बहुत शानदार रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध में भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि के योग हैं। माता पक्ष से आपको प्रेम एवं सहयोग की प्राप्ति होगी। माता से कोई लाभ भी हो सकता है। इस सप्ताह आप कोई लग्जरी चीजों पर धन खर्च कर सकते हैं। नया भूमि, वाहन आदि खरीदारी के योग भी हैं, तो इस सप्ताह आपका खर्चा भी अधिक हो सकता है। लेकिन धन खर्च होगा तो आपके पास धन आएगा भी उतना ही जितना आप खर्च करेंगे। और ये सप्ताह छात्र वर्ग के लिए भी सफलतादायी है। मेहनत करते रहिए, क्योंकि रिजल्ट आपका अच्छा आ सकता है। संतान से आपको इस सप्ताह प्रसन्न
आपको प्रसन्न होने के कई अवसर आपकी संतान ही इस सप्ताह दे देगी, या संतान आपको कोई खुशखबरी ऐसी सुना दे कि आप प्रसन्न हो जाएं एकदम, उनको करियर में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये सप्ताह छात्र वर्ग एवं आपकी संतान के लिए बहुत अच्छा है। कन्या राशि वालों, सप्ताह के उत्तरार्ध में आप नौकरी पेशा है तो थोड़ा कार्य का बोझ अधिक रह सकता है। गुप्त शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, लेकिन बिगाड़ आपका कुछ भी नहीं पाएंगे। बस हाँ, आपको टेंशन जरूर हो सकती है। धन के मामले में यह सप्ताह अच्छा दिख रहा है। भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा। जीवन साथी से भी रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में छोटी मोटी तू हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो पूरा देखा जाए आपके लिए कन्या राशि वालों, सप्ताह अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, ये सप्ताह आपके लिए शानदार रहने वाला है। पूर्व से चली आ रही या आपकी जो भी आपने पूर्व में योजना बनाई थी जो चल नहीं पा रही थी, इस सप्ताह आपकी वह योजना फलीभूत होती हुई दिख रही है। सप्ताह की शुरुआत में ही आप कहीं धार्मिक मांगलिक यात्रा पर जा सकते हैं। घर परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा। परिवारजनों से आपको पूरा सहयोग देखने को मिलेगा। इस सप्ताह प्रियजनों से, मित्रों से आपको लाभ होने के योग है। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल में आपका मान सम्मान वर्चस्व बढ़ेगा। जो लोग नई नौकरी हेतु प्रयासरत हैं, वह इस सप्ताह आवेदन अगर करते हैं तो सफलता का प्रतिशत ज्यादा रह सकता है। सप्ताह के मध्य में आपको अपनी माता पक्ष से लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। माता आपको पूर्ण रूप से सहयोग करेंगी। साथ ही भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आप लग्जरी चीजों पर धन खर्च कर सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान आपकी भाग्योदयकारी, या फिर कह सकते हैं संतान का भाग्योदय सप्ताह के अंत में होता हुआ नजर आ रहा है। संतान पक्ष की ओर से खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। छात्र वर्ग की बात करें तो तुला राशि वाले जो भी छात्र वर्ग हैं, उनके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। आपको पूर्व में की गई मेहनत का उचित परिणाम इस सप्ताह देखने को मिलेगा। तो पूरा ही सप्ताह करियर के मामले में, धन के मामले में बहुत अच्छा है तुला राशि वालों। आनंद आप में इस सप्ताह पूरे रहेगा। साहस पराक्रम भी आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। साथ ही अगर कॉन्फिडेंस में पिछले कुछ समय से कमी आ रही थी तो उसमें भी बढ़ोतरी दिख रही है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि वालों, यह सप्ताह धन के दृष्टिकोण से काफी अच्छा दिख रहा है। सप्ताह की शुरुआत में ही धन कमाने के नए अवसर आपको मिलेंगे। बस इस सप्ताह आपको अपनी वाणी एवं व्यवहार पर अंकुश रखना चाहिए। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको कहीं से अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है। आप इस सप्ताह कहीं यात्रा आदि पर जाते हैं या फिर कार्य से संबंधित यात्रा आदि पर जाते हैं तो वह आपके लिए सुखद रहेगी। नए कनेक्शंस बनेंगे, आपके नेटवर्किंग का आपको लाभ मिलेगा। वह जो भी आपका इस सप्ताह कनेक्शन बनेगा वह आपके लिए बहुत भाग्योदयकारी सिद्ध होगा। तो वृश्चिक राशि वालों, ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। और हाँ, एक चीज और, सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि के योग हैं। कोई नई चीज घर में आ सकती है, चाहे वह गाड़ी हो, नया घर हो, प्रॉपर्टी हो, या कुछ भी भौतिक सुख सुविधा से जुड़ी हुई कोई चीज हो। और इस सप्ताह विवाह योग्य जो भी लोग हैं वृश्चिक राशि वाले, उनका विवाह तय होने का भी पूरा चांस है। करियर इस सप्ताह बहुत अच्छा है। छात्रों के लिए भी यह सप्ताह बहुत अनुकूल दिख रहा है। तो इस सप्ताह का लाभ उठाइए वृश्चिक राशि वालों, बहुत अच्छा सप्ताह है। बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, आपको पिछले कुछ समय से बेवजह का मानसिक तनाव हो रहा होगा। आपके खर्चे अधिक हो रहे होंगे, जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होगी। लेकिन यह सप्ताह पिछले कुछ सप्ताह के मुकाबले आपके लिए ज्यादा अच्छा साबित होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में ही आपको कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। सुदूर स्थलों से जुड़कर जो लोग कार्य करते हैं, उनको इस सप्ताह लाभ होने का चांस बन रहा है। आप इस समय करियर को लेकर बहुत ज्यादा सजग रहेंगे। आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नई दिशा की ओर आप अग्रसर होंगे। वहीं जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनको अपने कार्यस्थल में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं। आपका अगर प्रमोशन की बात चल रही थी तो वह आगे बढ़ सकती है। बस इस सप्ताह अपने उग्रता पर
आपको कंट्रोल करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि बेवजह का चिड़चिड़ापन इस सप्ताह आप पर हावी रह सकता है। जीवन साथी के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। सप्ताह के मध्य में वाणी के दम पर आप बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आपकी वाणी से सब प्रभावित होंगे, क्योंकि वाणी में काफी सौम्यता रहेगी। आप जो भी बोलेंगे, चाहे आप नौकरी पेशा हो या घर परिवार में हो, आपकी बातें सुनी जाएंगी, उनकी सराहना होगी। सप्ताह के अंत में हमें यात्रा के योग भी दिख रहे हैं। कहीं आप सुदूर स्थलों की यात्रा पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, और यात्रा काफी सुखद भी रहने वाली है। छात्र वर्ग की बात करें तो यह सप्ताह अनुकूल है, कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। प्रेम संबंधों में इस सप्ताह निकटता बढ़ेगी। आप अपने साथी संग कहीं बाहर आप कहीं या तो मिल सकते हैं, या कहीं घूमने जा सकते हैं, या बहुत अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। तो ये पूरा ही सप्ताह धनु राशि वालों आपके लिए बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध में व्यर्थ का तनाव, व्यर्थ का भ्रमण, व्यर्थ का खर्च के योग हमें दिख रहे हैं। आपका बहुत ज्यादा धन खर्च होगा। आपका बजट थोड़ा डगमगा सकता है। इस सप्ताह हॉस्पिटल आदि के चक्कर भी लग सकते हैं, और अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखने की जरूरत रहेगी। सप्ताह मध्य जैसे ही आएगा, आपकी चीजें सामान्य होने लगेंगी। पूर्व में चली आ रही समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। वहीं नई नौकरी के सुनहरे अवसर भी प्राप्त होंगे। कहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जो लोग नौकरी पेशा है, उनके लिए सप्ताह का पूर्वार्ध अच्छा नहीं दिख रहा है, और जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा तो नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं, उनके लिए चीजें थोड़ी सही दिखेंगी उनको। इस सप्ताह अपनी वाणी पर सौम्यता बनाए रखिएगा, धैर्य से काम लीजिएगा, अन्यथा कुछ बनते हुए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। सप्ताह के अंत में आपको धन कमाने के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। यह सप्ताह आपके घर परिवार में भी कोई मतलब विवाह योग्य है तो उनका विवाह तय हो सकता है, या फिर आपके घर परिवार में इस सप्ताह कोई नई खुशी की प्राप्ति हो सकती है, या आपको किसी से भी अपने घर परिवार में खुशखबरी की प्राप्ति हो सकती है। किसी का कोई काम बन सकता है, किसी का मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे आपको खुशी महसूस हो। आपके मन में सप्ताह के उत्तरार्ध में प्रसन्नता का भाव रहने वाला है। बस वही जो हमने पहले बताया कि इस सप्ताह अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर आपको संयम रखना है, तो काफी आपके लिए चीजें सही हो जाएंगी। बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों, सप्ताह के पूर्वार्ध में ही आपको कोई खुशखबरी प्राप्त होती हुई दिख रही है। आपके करियर के दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों, सप्ताह का पूर्वार्ध अच्छा है। आपको कहीं से कोई अवसर प्राप्त हो सकता है, सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है, तो वहीं धन खर्च के भी योग है। इस सप्ताह जीवन साथी एवं प्रेम संबंधों में आपकी गलतफहमियां जो थीं वो दूर हो सकती हैं। आपका जीवन साथी के साथ रिश्ता मजबूत होगा। सप्ताह के मध्य में आपका स्वास्थ्य कुछ खराब रह सकता है, चोट आदि दुर्घटना का भय रह सकता है। अगर आप खुद कार ड्राइव करते हैं तो सप्ताह के मध्य में सावधानी रखिएगा, क्योंकि हो सकता है या तो आपका चालान कट जाए, या आपकी कार किसी को मतलब कुछ भी डैमेज कर दे, या कुछ भी छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए जिसके चलते आप लीगल पचड़ों में पड़ जाएं। तो इससे आपको सावधानी रखनी चाहिए। सप्ताह के अंत में चीजें सामान्य दिख रही हैं, चीजें आपके पक्ष में आ जाएंगी, और आपके लिए फिर चीजें बेहतरी की ओर बढ़ेंगी। आपके मन में सप्ताह के उत्तरार्ध में प्रसन्नता का भाव रह सकता है। सभी समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होगा। आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। बस कुंभ राशि वालों, इस सप्ताह आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, और किसी को कुछ भी जो आप कह देते हैं, अपनी इस आदत को इस सप्ताह मतलब बदलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आप अनचाहते में भी आप अपने घर परिवार में किसी का दिल दुखा सकते हैं, खासकर अपने माता पिता का। तो इस सप्ताह आपको अपनी वाणी पर सौम्यता बरकरार रखनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। करियर में आपको तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। आप किसी योजना पर कार्यरत थे, या योजना अभी तक बना ही रहे थे, तो उसका क्रियान्वयन इस सप्ताह संभव है। धन कमाने के आपको नए अवसर मिलेंगे। विवाह करना चाहते हैं तो आप घर परिवार में बात कर सकते हैं, मतलब प्रेम संबंध को लेकर।
प्रेम संबंधों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा दिख रहा है। हालांकि बीच बीच में गलतफहमियां घर कर सकती हैं, तो गलतफहमियां ना हो इसलिए अपने संवाद कौशल का इस्तेमाल करिएगा, बातचीत जरूर करते रहिएगा, क्योंकि देखिए कुछ भी हो जाए बातचीत नहीं रुकनी चाहिए, नहीं तो और ज्यादा गलतफहमियां हो जाती हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में अगर आप यात्रा करते हैं तो यात्रा में कष्ट संभव है, चोट चपेट दुर्घटना या मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। मीन राशि वालों, सप्ताह के उत्तरार्ध आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है, तो जो भी जरूरी काम आपको करने हो वह सप्ताह के पूर्वार्ध एवं मध्य तक ही कर लेना श्रेष्ठ रहेगा। बाकी सप्ताह धन के मामले में अच्छा है। छात्रों का मन इस सप्ताह पढ़ाई में नहीं लगेगा, जिसके चलते उनको नुकसान हो सकता है। बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस जो चीजें हमने आपको बताई हैं, जैसे खासकर सप्ताह के उत्तरार्ध में यात्रा ना करने वाली, आप उसको जरूर ध्यान रखिएगा। यात्रा करते हैं बहुत ज्यादा सावधानी रखिएगा। बाकी ये सप्ताह ठीक है आपके लिए। तो यह था सभी 12 राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।